जय हिंद स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल बीकेजी क्लासेस पे स्वागत है। आज का टॉपिक है क्लास 8th से क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। इस टॉपिक पे हमने एक वीडियो कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने क्यूब के बारे में सारी प्रॉपर्टीज़ देख ली थी और साथ ही साथ एक्सरसाइज के सम क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी देख लिया था किस टाइप से क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करते हैं, किस टाइप से हमारे क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। तो ये हमने क्यूब्स के बारे में पढ़ लिया था। जिस टाइप से हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में स्क्वायर पढ़ा था, स्क्वायर रूट्स पढ़े थे, उसी टाइप से सेम पैटर्न पे हमें क्या पढ़ना है अब, क्यूब रूट्स। जैसे कि मैंने वहाँ पर बोला था कि हम जब एडिशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया 9 + 5, मैंने क्या बोल दिया 9 + 5 इज इक्वल टू 40। क्या आया 49। 9 में 5 प्लस करा तो 49। मुझे वापस क्या लाना है 9। तो मैं क्या करूँगा, मैंने जो प्लस करा उसे माइनस कर दूँ। प्लस क्या करा था 5 और माइनस क्या कर दिया 5, तो वी गेट 9। हमें वापस से क्या मिल गया 9 मिल गया। मीन्स ये कंडीशन क्या होगी, हम जो प्लस करते हैं उसको हटाने के लिए उसका इन्वर्स ऑपरेशन कर दो। इन्वर्स ऑपरेशन कौन सा, माइनस। तो प्लस का इन्वर्स क्या हो गया, माइनस ऑपरेशन हो गया। ठीक है, उसी टाइप से अगर मैंने 10 डिवाइडेड बाय 5 करा है, क्या करा 10 मल्टीप्लाई करते हैं, 10 × 5 करा, वी गेट 50। या फिर 2 ले लो ताकि नया नंबर आ जाए, 2 से डिवाइड करा, वी गेट 5। हमें क्या मिला 5 मिला। अगर मुझे वापस 10 चाहिए तो मैं क्या कर दूँ, हमने यहाँ पर क्या करा, डिवाइड कर दिया है। 10 × 2 कितना हुआ 20 हुआ। 10 × 2 कितना हुआ 20 हुआ। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करा हमने, क्या करा है मल्टीप्लाई। अगर मुझे वापस से 10 चाहिए तो मैं क्या परफॉर्म करूँगा, डिवीज़न। किससे डिवाइड करूँगा, सेम नंबर से। तो मुझे कितना आएगा 10। देखो 10 यहाँ सेम है, 9 यहाँ सेम है। ठीक है, तो मीन्स मल्टीप्लाई का इन्वर्स उल्टा ऑपरेशन क्या हुआ, डिवीज़न हुआ, ये इन्वर्स हुआ। ठीक है, उसी टाइप से स्क्वायर का मैंने स्क्वायर रूट बताया था। ठीक है, और क्यूब का जो होता है वो क्या होता है, इन्वर्स ऑपरेशन। क्या वर्ड आया, क्यूब रूट। अब क्यूब रूट देखेंगे, क्यूब रूट्स या क्यूब रूट। ठीक है, अब देखो हम बोलते हैं क्यूब कैसे लिखते हैं, 2⁻³ कितना हुआ 8। ये बात क्लियर। उसके बाद 3⁻³ हाउ मच 27, 4⁻³ 64, 5⁻³ मीन्स 125, 6⁻³ मीन्स 216, 7⁻³ मीन्स 343, 8⁻512। इसी टाइप से ये क्या है हमारे क्यूब, इनका अपोजिट क्या होगा, क्यूब रूट। अपोजिट क्या होगा, क्यूब रूट। अब देखिए ये कैसे बने, इनको 3 बार लिखा है। इनको कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है। ठीक है, इसको 3 बार लिखकर एक वैल्यू निकाल लेते हैं। ये फॉर्मूला चलो छोड़ो, हम डायरेक्ट देखते हैं इसका अपोजिट क्या होगा। तो अपोजिट क्या, 8 का क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट, इसको क्यूब रूट पढ़ेंगे या √3। ठीक है, ये स्क्वायर का साइन, अगर मैंने 3 हटा दिया तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। अगर मैंने 3 लगा दिया मतलब क्या हो गया, क्यूब रूट। ठीक है, √3 मतलब कि क्यूब निकाल रहे, जो अंदर लिखा है उसका क्या निकाल रहे, क्यूब। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, इसका क्यूब निकाला तो कितना आता है 2। कितना आता है 2। अब ये 2 कैसे आया, इसको मैंने क्या लिखा होगा 2 × 2 × 2, 3 टाइम्स 2 लिखा होगा। और इसमें से एक वैल्यू क्या करी होगी, हमने निकाली होगी। एक वैल्यू क्या करी होगी, निकाली होगी। उसी टाइप से देखो ये क्या है, क्यूब रूट 27 का क्या हो जाएगा, क्यूब रूट इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। 64 का क्यूब रूट क्या हुआ 4 आ गया। उसी टाइप से 125 का क्यूब रूट क्या आ गया
5 आ गया और 216 का क्या आ गया हमारे पास 6 आ गया। तो ये क्या हो गए, इसका अपोजिट इनवर्स वाला ऑपरेशन क्यूब रूट हो गए, ये हमारे क्या हो गए क्यूब रूट होते। इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या समझेंगे, कैसे हम किसी नंबर का क्यूब रूट निकालते हैं। ये तो हमने जाना कि क्यूब रूट होते क्या है और उसको लिखते कैसे, किस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, क्या लगा दिया अंडर रूट और वहाँ पर क्या वैल्यू लिख दी 3, मीन्स ये क्या है क्यूब रूट, किसका निकाल रहे हैं 8 का, तो 2 आ गया, 27 का 3 आ गया, उसी टाइप से 64 का 4, 125 का 5 और 216 का 6 आ गया। तो ये हमारे क्या हो गए क्यूब रूट्स हो गए, इनको लिखने का तरीका हो गया। नेक्स्ट क्या आएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम समझेंगे कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। यस स्टूडेंट, अभी हमने देखा कि क्यूब रूट्स होते क्या है, ठीक है, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अब देखते हैं कि कोई भी नंबर आपको गिवन है, क्यूब गिवन है, तो हम उसका क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे। जैसे कि हमने जो नोन है पहले वो लेते हैं, फिर अननोन कोई सा ले लेंगे, ठीक है, रैंडमली कोई सा ले लेंगे नंबर और उसको करके देंगे। पहले हम 1 से लेकर 10 तक तो सारे क्यूब्स हमें पता है, हमने उनमें से एक कोई सा ले लिया, जैसे कि मैंने यहाँ ले लिया 512। अब मुझे ये पता है ये 8 का होता है क्यूब, ठीक है, तो निकाल के देखते हैं किस टाइप से हमारी प्रोसेस है, ठीक है, किस टाइप से हम किसी क्यूब नंबर का क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, क्यूब है या नहीं है ये बता सकते हैं, शो कर सकते हैं, ठीक है, परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, क्यूब नंबर है या नहीं, ये सभी एक ही टर्म्स है, परफेक्ट क्यूब बोले या क्यूब नंबर्स बोले एक ही बात है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए क्यूब रूट्स निकालेंगे। चलिए 512 है, मीन्स 2 से डिविजिबल है, तो पहले 2 से करेंगे, ठीक, तो ये कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ से कैरी किया ये 5 टाइम्स और फिर कैरी किया तो 6 टाइम, 256 आया। फिर 2 से करेंगे 1 टाइम, 2 टाइम्स, यहाँ से कैरी किया 8 टाइम, 128 आया। नेक्स्ट हमने 2 से करा तो ये 12 6 टाइम और ये हेयर विल बी 4 टाइम, 8 मीन्स 4 टाइम। 2 से करेंगे 6 3 टाइम्स, 4 2 टाइम्स। फिर 2 से करेंगे ये कितने टाइम्स 1 टाइम, कैरी गया 12 हुआ 8 टाइम्स, 8 टाइम होगा नहीं 6 टाइम्स होगा, 16 आएगा ना, ठीक है, 16 हुआ, 16 तो हमें डायरेक्ट पता है 8 टाइम, फिर 2, फिर कितने टाइम जाएगा 4 टाइम और फिर 2, फिर कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स और 2 यह भी 1 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने आ गए 9 2s आ गए। तो हम यहाँ लिख देंगे 5 1 2 इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, ये हमने ये आगे लाइन की जगह मैंने यहीं पर लिख दी ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी वहाँ पर परफॉर्म कर सकें। अब देखिए ये सीध में लिखना है, एक सीध में पूरे, तो देखिए ये सारे क्या आ गए हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वो सेम मेथड परफॉर्म करना है जो हम पिछले वाले चैप्टर में करी थी। क्या करे थे सर, ट्रिपलेट बनाओ, यहाँ पर वहाँ पर हमने 2-2 के ग्रुप बनाए थे प्रीवियस चैप्टर में, यहाँ पर आपको क्या करना है, क्यूब रूट बोला है 3 के ग्रुप बनाने हैं। तो ये फर्स्ट 3, सेकेंड 3 और ये थर्ड 3, 3 ग्रुप बन गए। चलिए यहाँ क्या लिखेंगे, क्यूब रूट, क्यूब रूट इस टाइप से लिखते हैं ना, अंडर रूट और उसके ऊपर 3 लिखते हैं। 512 इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ से नंबर में से ग्रुप में से एक नंबर लिखना है, 2 मल्टीप्लाई पहले ग्रुप से दूसरा, 2 मल्टीप्लाई तीसरे ग्रुप से थर्ड, ठीक है, 1 2 3, 3 ग्रुप में से 3 नंबर्स ले लिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, हमारी वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। बात समझ में आ गई किस टाइप से हमें प्राइम फैक्टर मेथड से क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालना आई होप आप सभी को आ गया है। चलिए एक और नंबर देखते हैं जो क्यूब है, ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3375, ये एक नंबर लिखा है, ठीक है।
इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। ये रैंडमली, ये हमें बहुत कम पता है, नहीं तो एक बहुत बड़ी वैल्यूज भी ले सकते हैं, लेकिन वो क्यूब होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज अगर वो क्यूब नहीं है तो फिर हम उस नंबर का क्यूब रूट नहीं निकाल सकते, प्रॉब्लम आएगी। चलिए यहाँ पर 3375 है, तो देखिए 3 + 3 6, 6 + 7 13, 13 + 5 18, 18 3 से डिविजिबल, मीन्स ये नंबर भी किससे डिविजिबल, 3 से डिविजिबल। तो 3 से डिविजिबल 1 1, ये कितने टाइम, 2 टाइम्स, 1 कैरी गया तो ये 5। फिर किससे, 3 से डिविजिबल, ये कितने 9, 3 टाइम्स, यहाँ वैल्यू गई कितनी 2, 22 मतलब 7 टाइम, और यहाँ की वैल्यू गई तो ये 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वैल्यू हमने क्या लिख दी यहाँ पर 3। देखिए ये कितना हो गया, 3 प्लस करा तो 10 और 5 प्लस करा तो 15, 15 फिर 3 से डिविजिबल, 3 से करेंगे 1 2 कैरी गई तो 5। अब देखिए ये कितना हुआ 3 और प्लस 5 कितना हो गया 8, 8 नॉट इज डिविजिबल बाय 3, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर किससे करेंगे 5 से, तो ये 25, ये भी 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये हमारे आ गए प्राइम फैक्टर्स। चलिए लिखते हैं 3375 इज इक्वल टू 1 2 3, 3 कितने टाइम्स 3 टाइम्स, ठीक है। 1 2 3, 5 कितने टाइम्स 3 टाइम्स, तो यहाँ पर ग्रुपिंग हो गई, समझ में आ गई हमें। चलिए ये मैंने ग्रुपिंग कर दी 3 3 की अलग अलग। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे क्यूब रूट 3375 इज इक्वल टू 3 × 5। 3 × 5 क्यों लिखा, ग्रुप पहले ग्रुप से 3 उतारा, दूसरे ग्रुप से 5 उतारा, बात क्लियर। 3 × 5 कितना हो गया 15 हो गया, हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 15, तो मीन्स 3375 का क्यूब क्या आ गया 15, मीन्स 15 का अगर क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 3375, और ये क्या वैल्यू है इसके क्यूब की, क्यूब रूट की वैल्यू है, ठीक है। बात समझ में आ गई। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से किसी भी नंबर का क्या निकाल सकते हैं, क्यूब नंबर का, परफेक्ट क्यूब नंबर का क्या निकाल सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं। चलिए अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले एक और चीज़ मैं समझा देता हूँ, आपने जो वैल्यू पढ़ी थी उसके बारे में। आपने यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ा है, ठीक है। किसके बारे में पढ़ा है, यूनिट डिजिट के बारे में। तो आपको यहाँ पर भी यूनिट डिजिट का यूज़ लगेगा, यहाँ पर भी आपको यूनिट डिजिट्स पता होना चाहिए। आपने एस्टिमेशन मेथड पढ़ेंगे इसके बाद, तो यूनिट डिजिट का वहाँ पर काम होगा। तो यूनिट डिजिट को मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ किस टाइप से होती है, ठीक है। देखिए यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस या लास्ट प्लेस पर जो नंबर लिखा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिट प्लेस को ध्यान से समझना, नंबर, और यहाँ पर क्यूब क्यों लिखा, क्योंकि जो क्यूब की आएगी उसका अपोजिट क्या होगा, क्यूब रूट की होगी। मतलब क्यूब का ही हम क्या निकालते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं ना। तो उसी टाइप से अगर क्यूब गिवन है, क्यूब किसी नंबर का हम क्या निकाल रहे, क्यूब रूट, तो मतलब उसमें क्या गिवन होगा, क्यूब गिवन होगा। तो क्यूब की गिवन है तो उसका अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वो नंबर आएगा। तो नंबर तो मिला है। अगर एक टेबल आपको याद है तो क्यूब रूट में फंसने की जरूरत नहीं है, उसका अपोजिट ही क्या होगा, क्यूब रूट होगा, ठीक है। तो ये यहाँ बोले इस नंबर का हम क्या निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे, क्यूब रूट, सॉरी इसका क्या निकालेंगे, क्यूब रूट, तो क्या मिलेगा नंबर। और किसी नंबर का क्यूब निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ये क्यूब हो गया, और उल्टा निकालेंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए जैसे कि मेरे पास कोई नंबर है 1, अगर किसी नंबर की लास्ट प्लेस पर 1 आता है तो क्यूब करने पर उसकी लास्ट प्लेस पर भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 का क्या आता है, 8 आता है सर, ये देखा है हमने। 2 का 8 आता है, 3 का 7 आता है, 4 का 4 आता है, 6 का 6 आता है, ठीक है। ये 3 का 7, 4 का 4,
6 का 6, 5 भूल गए ना अपन, 5 का भी सेम, ये पहले 5 लिख देते हैं हम। 5 का क्या आता है 5, और 6 का 6 ही आता है। ठीक, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आगे के नंबर और क्यूब यूनिट प्लेस के बारे में लिख रहे हैं। तो देखिए फिर क्या आ गया 7, 7 का क्या आता है 3, 8 का क्या आता है 2, और 9 का 9 ही आता है। उसके बाद 0 का 0, ये सारे नंबर हो गए। तो आपको बहुत सारे नंबर्स तो क्लियर होंगे। क्यूब में ज़्यादा टेंशन नहीं, स्क्वायर में ज़्यादा सोचना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पर 2 नंबर्स का क्या आता था, सेम वैल्यू आती थी। 1 और 9 का 1 आएगा स्क्वायर करने पर, उसके बाद 2 और 8 का क्या आएगा 4 आएगा, इसी टाइप से सेम थे। लेकिन यहाँ पर तो देखो 1 की प्लेस पर 1 आता है, 4 की प्लेस पर 4, 5 की प्लेस पर 5, 6 की प्लेस पर 6। ठीक है, मतलब कि 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है 216। मतलब 6 का क्यूब कितना होता है 216। लास्ट प्लेस पर क्या आ रहा है 6 आ रहा है। अब देखिए 16 का क्यूब क्या होता है 4096 होता है, ये होता है 4096। तो यहाँ पर वैल्यू देखिए 16 की क्या, लास्ट प्लेस पर 6 है, और यहाँ पर क्यूब करने पर इसका क्यूब निकालने पर क्या वैल्यू आ रही 6 ही आ रही। मतलब कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट प्लेस पर 6 है और उसका क्यूब करेंगे तो जो क्यूब आएगा ना उसकी लास्ट प्लेस पर भी 6 आएगा। ठीक है, उसी टाइप से इसका अंडर रूट क्या होगा 4096 इज इक्वल टू 16, सॉरी क्यूब रूट, अंडर रूट मीन्स क्यूब रूट। यहाँ पर क्यूब रूट क्या होगा 16 आएगा, क्यूब रूट कितना आएगा 16। तो देखिए लास्ट प्लेस 6 है ना, तो यहाँ पर नंबर की भी क्या आ रही है 6 आ रही है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर नंबर की लास्ट प्लेस पर 1 है तो उसके क्यूब करने पर भी क्या आएगा 1 आएगा, या क्यूब रूट करने पर भी क्या आएगा 1। ठीक है, अब देखिए 2 जगह आपको ध्यान से देखना है। कौन सी 2 जगह, एक तो ये सर जो 2 और 8 का कॉम्बिनेशन है, ये आपको याद रखना है कि अगर 2 है, मतलब जैसे मैं ले लूँ एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का क्यूब, सॉरी 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 12 का क्यूब कितना होता है 1728 दिस विल। अब देखिए ये वैल्यू समझ में, अब इसका उल्टा कर दो, इसका अगर मैं क्या निकाल लूँ 1728 का क्यूब रूट निकाल लूँ तो क्या आएगा 12। उसी टाइप से 8 का क्या निकाल लूँ क्यूब रूट, क्या आएगा 2। अब देखिए यहाँ अगर आप क्यूब निकालते हैं तो 2 है तो 8 आ रहा है, 2 है तो 8 आ रहा है, यहाँ पर 2 है तो 8 आ रहा है, ये बात क्लियर। अगर क्यूब रूट निकालते हैं, क्या निकालते हैं क्यूब रूट, तो 8 है तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 8 है तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ये बात समझ में ही, ये बात आपको क्लियर हो गई किस टाइप से आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब क्या होता है सोचिए। हाँ कितना होता है 8 का क्यूब 512। देखिए अगर लास्ट प्लेस पर 8 है तो लास्ट प्लेस पर 2 आएगा, मतलब इंटरचेंज हो रहा ना। अगर लास्ट प्लेस पर 2 है तो 8 आता है क्यूब करने पर, अगर लास्ट प्लेस पर 8 है क्यूब करने पर क्या आता है 2। अब देखिए यहाँ पर एक और मैं बता दूँ, 18 का क्यूब कितना होता है पता है 5832, ये क्यूब है 18 का। तो देखिए लास्ट प्लेस पर क्या आ रहा है 2। अगर इसका मैं क्यूब रूट निकालूंगा 5832 का तो वी गेट 18। तो देखिए लास्ट प्लेस पर अगर 2 है तो क्या आता है 8। मतलब कि हम कहीं भी करें क्यूब निकालेगा तो अल्टरनेट आएगा 2 और 8 इनका कॉम्बिनेशन। 2 की प्लेस पर 8 आ जाएगा क्यूब करने पर लास्ट प्लेस पर, ठीक है। और अगर अंडर रूट निकाल रहे हैं तो 8 है तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 8 हो जाएगा। बस इतना याद रखना, 2 की प्लेस अगर क्यूब निकाल रहे या फिर क्यूब रूट निकाल रहे तो 2 है लास्ट प्लेस पर तो वो क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा लास्ट प्लेस पर। मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो 8 आ जाएगा। उसी टाइप से अगर 8 है तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। बात के लिए
एक और कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है 3 और 7 का। किसका याद रखना है? 3 and 7 का, ठीक है। 3 और 7 का भी आपको याद रखना है, ठीक। ये मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि हमें स्पेस मिल जाए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, आपको सभी को इस चैनल बीकेजी क्लासेस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है। टाइम टाइम पे आप लाइक भी करना है, टाइम टाइम पे आपको जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स में उनको शेयर भी करना है। चलिए अब देखिए, मैंने जिस टाइप से 2 और 8 का बताया उसी टाइप से 3 और 7 का भी है, अल्टरनेट है। जैसे कि मैंने यहाँ क्या लिख दिया, क्या लिख दूँ, हाँ 7 का क्या क्यूब होता है, पहले 3 ले लेते हैं। 3 का क्यूब क्या होता है, 27, ठीक है। 7 का क्यूब क्या होता है, 343। अब देखिए, अगर लास्ट प्लेस पर 3 है तो क्यूब करने पर 7 आ रहा है, लास्ट प्लेस पर 7 है तो क्यूब करने पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। उसी टाइप से, ठीक है, क्यूब रूट करने पर क्या आएगा, कौन सी वैल्यू आएगी। अब देखिए एक और एग्जांपल, 13 का क्यूब कितना होता है, 2197 होता है। तो देखिए लास्ट प्लेस पर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, लास्ट प्लेस पर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। चलिए एक और देखते हैं, 17 का क्यूब क्या होता है, 4913, लास्ट प्लेस पर क्या आ रहा है, 3। अगर 7 है तो 3 आ रहा है। तो आपको मैंने जिस टाइप से स्क्वायर में बोला था कि एटलीस्ट आपको 30 तक तो याद ही होना चाहिए, स्क्वायर 30 तक। क्यूब की बात करें तो एटलीस्ट आप 20 तक करें, कहाँ तक करें, 20 तक क्यूब आपको याद होना चाहिए, एक दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्या होता है। 19 का क्या होता है, 6859, 18 का कितना होता है, 5832, उसी टाइप से 16 का कितना होता है, 4096, 15 का कितना होता है, 3375। अभी करा था ना हमने, प्राइम फैक्टर निकाला था। इसी टाइप से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो मुझे लगता है आप इसको समझ गए, अल्टरनेट है, ठीक है। अगर 3 है लास्ट प्लेस पर तो क्यूब करने पर 7 आएगा, क्यूब में लास्ट प्लेस पर 7 है तो क्यूब करने पर क्या आएगा, 3 आएगा, अल्टरनेट वैल्यू से। चलिए ठीक, ये वैल्यू समझ गए, ये वैल्यू समझ गए, ये दोनों आपको याद रखनी है, 2 और 8 और 3 और 7, ये दोनों आपको कॉम्बिनेशन क्या करना है, याद करना है, ठीक है। बाकी तो इज इट इज है, 1 की जगह है, 4 की प्लेस पे, 5 ही है, मतलब कि कोई भी नंबर की प्लेस पर 5 है। जैसे कि 15 का बोला, क्यूब क्या होगा, 3375। तो देखिए लास्ट प्लेस पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। उसी टाइप से एक और देख लेते हैं, 25 का कितना होता है क्यूब, 15625, ये वैल्यू होती है। तो देखिए यहाँ पर भी लास्ट प्लेस पर क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है, ठीक है। तो देखिए 5 की प्लेस मतलब 5, 6 की प्लेस पर 6, ये तो मैंने अल्टरनेट बता दिए दोनों, 7 और 8 का। बचा क्या है, 9 की प्लेस पर क्या आता है, 9, 0 की प्लेस पर 0। तो बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन याद करना है, 2 और 8, 3 और 7, बाकी सब तो क्या है, सेम है, बाकी सब क्या है, सेम नंबर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये हमको कहाँ पर काम आएगा, एस्टीमेट मेथड में। एस्टीमेट मेथड किस टाइप से हम किसी भी क्वेश्चन, किसी भी नंबर का क्यूब निकालते हैं विदाउट कैलकुलेशन, एस्टीमेट करके निकालते हैं, ठीक है। वो भी देखेंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट उसके देखेंगे। चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। यस स्टूडेंट, हमने अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखी है, उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको मेथड सब क्लियर है, आपने प्रैक्टिस भी कर ली है, ठीक है। प्रीवियस चैप्टर में भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना सीखा है, यहाँ पर भी सेम। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको परफॉर्म करना है, आपको देखना है कि कौन कौन से नंबर्स का क्यूब रूट निकालने पर क्या वैल्यू आती है, ये आपको देखना है, ठीक है, याद भी करना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 10,648 है ये नंबर, ठीक है। इसका देखो 8 आ रहा है ना पीछे, तो दिमाग में लगाओ 8 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये किसका होना चाहिए, थोड़ा एस्टिमेट करो, सोचो। 20 का जो क्यूब होता है वो 8000 होगा, तो ये 8000 से ज़्यादा है।
ज़्यादा तो हो नहीं सकता, मैंने 25 का क्यूब आपको बताया था, 15,000 था, तो ये 15,000 से कम है। अब देखिए और क्लियर हो जाएगा, हमने यूनिट प्लेस देखिए ना, 8 कब आता है, जब 2 आता है, तो मीन्स ये किसका होना चाहिए क्यूब, 22 का क्यूब है। ठीक है, किसका है, 22 का। अब बिना सिर्फ सॉल्व करे, बिना सॉल्व करे आप डायरेक्ट थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको आंसर ही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम देखें क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे सर। ये मैंने इस टाइप से लिखा, इधर की तरफ अपन पूरा परफॉर्म करेंगे। 2 से कर दे पहले, तो ये 5 3 2 4, ठीक। फिर 2 से कर दे, ये कितनी वैल्यू हो गई, 2 टाइम्स कैरी गया, तो कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पर, 2 टाइम्स 3 6, यहाँ पर वैल्यू 1 गई तो ये 6, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई 2। ये बात के लिए चलिए, फिर 2 से करा तो 1 3 3 1, ठीक। अब ये 1 3 3 1 को मैंने यहाँ लिखा, 1 3 3 1 किससे करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट, ये कितना हुआ 1 + 3 4, 4 और +4 कितना हो गए 8। अब 8 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। 7 से करके देखिए, 7 2 × 14 तो मंस 1 टाइम, उसके बाद कितना बचा 6 63 9 टाइम्स, और बच क्या गया 1, मतलब ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है। प्राइम फैक्टर्स है तो हम किस पे, 7 से डायरेक्ट कहाँ चले गए 11 से। अब ये 11 से है क्या, यस सर ये 11 का क्यूब है, तो आराम से होगा 11 से डिविजिबल। 11 से होगा तो कितने टाइम 121 टाइम, और 121 तो 11 से है, तो ये बात क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिए प्राइम फैक्टर्स लिखे, किसके लिख रहे हैं 10,648 के, कितने आए 3 टाइम्स 2 है और 3 टाइम्स 11 है, 2 2 2 11 11 11 हो गए। क्या करना है अब सर, ग्रुप बनाना है, तो ये फर्स्ट 3 का सेकंड 3 का ग्रुप, 2 ग्रुप बने हमारे पास, फर्स्ट 3 का सेकंड 3 का। अब यहाँ पर क्या कर दिया हमने सर, क्यूब रूट लेना था तो क्यूब रूट लगा दिया, और हर एक ग्रुप में से हमने एक वैल्यू ले ली। यहाँ 2 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 11, पहले में से 2 सेकंड में से 11, तो कितना आ गया क्यूब रूट, कितना आ गया 22। मैंने बोला था ना किसका है क्यूब, ये क्यूब रूट किसका है 22 का है। बात समझ में आ गई किस टाइप से करना है आपको। आई होप कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आ गई है। कर लेंगे, क्यूब निकाल लेंगे। देखिए बेटा आपके पास बुक नहीं है, मैं समझ रहा हूँ बुक नहीं है, लेकिन आपके पास ऑनलाइन बुक मौजूद है। आप ऑनलाइन एनसीईआरटी की साइट से जाके निकाल सकते हैं बुक्स, और उन बुक से एक्सरसाइज के बाकी के रिमेनिंग जो क्वेश्चन इसमें बच गए हैं उनको परफॉर्म करना है। प्रैक्टिस आपको करना है, हमें आता है, हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझ में आया है तो प्रैक्टिस आप ही को करना है, तभी हैबिट में लाएंगे, तभी हैबिट बनेगी। अदरवाइज समझ में तो आ गया है, लेकिन जब करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक करेंगे। तो वो मिस्टेक कैसे क्लियर होगी, जब आप 2-3 बार सॉल्व करेंगे तो वो मिस्टेक चली जाएगी, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर वीक हैं और कहाँ पर स्ट्रॉन्ग। चलिए, तो प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बाकी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एस्टिमेशन मेथड के बेस पे क्वेश्चन, ठीक है। उसी क्वेश्चन में मैं मेथड भी बता दूंगा और क्वेश्चन सॉल्व करना भी बता दूंगा, दोनों बता दूंगा, ठीक है। चलिए, यस स्टूडेंट, ये हमारी है एस्टीमेट मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3 है, सेकेंड वाला ट्रू फॉल्स है, तो वो उन्हीं बेसिस पे जो हमने पहले प्रॉपर्टी करी थी वो उसी बेस पे क्वेश्चन है। यहाँ पर गेस द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ये नंबर्स के हमें क्या करना है गेस। मैंने एक टेबल पहले से बना रखी है ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम नहीं आए। अगर आपको ये टेबल याद है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, और नहीं है तो आपको ये टेबल याद करनी है। मैंने तो बोला है आपको 10 तक ये क्यूब लिखे हुए हैं, लेकिन आपको 20 तक याद करने हैं, ठीक है। 10 तक यहाँ तक आपके पास है,
तो 20 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं एस्टीमेट मेथड कैसे लगती है, किस टाइप से होती है। ठीक है, आपको कई बार क्वेश्चन इस टाइप भी आ सकता है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ नंबर विथ एस्टीमेट मेथड या एस्टीमेट। ठीक है, एस्टीमेट द क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 निकालना सीखते हैं। तो मैंने पहला नंबर ले लिया, एक बड़ा सा नंबर लेते हैं ताकि आपको इजी रहे। ये वाला मैं ले रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट 8 5 7 3 7 5। अब देखिए सभी करेंगे, ये सारे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये वाला मैंने पहला लिया ताकि आपको ग्रुपिंग समझ में आए। आपको पीछे से ग्रुप बनाना है, राइट हैंड साइड से क्या करना है, ग्रुप बनाना है। और कितने के ग्रुप बनाना है, 3 के ग्रुप बनाना है। 3 के क्या करना है, ग्रुप बनाना है। फर्स्ट 3 नंबर्स लास्ट से फर्स्ट 1 2 3, ये फर्स्ट ग्रुप, फिर सेकंड ग्रुप, ये 2 ग्रुप बने। अब इनसे क्या मिलेगा, फर्स्ट ग्रुप से जो वैल्यू आएगी वो यूनिट प्लेस बनाएगी। कौन सी प्लेस बनाएगी, यूनिट प्लेस। ठीक है, और जो सेकंड ग्रुप से आएगी वो कौन सी प्लेस बनाएगी, टेंस प्लेस बनाएगी। क्यूब की क्या बनाएगी, टेंस प्लेस। तो देखिए 2 प्लेस होगी ना, जितने ग्रुप उतनी प्लेसेस। तो देखिए 2 ग्रुप बने ना, तो 2 प्लेस, पीछे से फर्स्ट प्लेस और उसके बाद टेंस प्लेस। अगर एक और प्लेस होती तो कौन सी होती, 100 प्लेस, तो वो 3 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन है। यूनिट प्लेस हमने पढ़ा था, यूनिट प्लेस का चार्ट मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में बताया था। क्या बताया था, आपको सिर्फ 2 डिजिट का ध्यान रखना है। एक तो 2 और 8, ये इंटरचेंज में चलते हैं, 2 और 8 का कॉम्बिनेशन। उसके बाद 3 और 7 इंटरचेंज, अगर 2 है तो मीन्स 8 आएगा, 8 है तो 2 आएगा, ये 3 है तो 7, 7 है तो 3, बाकी सब सेम आएंगे। 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 4 है तो 4, 6 है तो 6, 9 है तो 9, 0 है तो 0। क्लियर है बाकी। अब देखो यहाँ क्या है, लास्ट प्लेस पर इस फर्स्ट ग्रुप के लास्ट डिजिट क्या है, 5। मीन्स जो नंबर है जिसका क्यूब निकला है ये नंबर, वो भी लास्ट प्लेस पर क्या वैल्यू देगा, 5। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 5। तो वंस प्लेस आ गई। वंस प्लेस कैसे निकालना है, सिर्फ लास्ट प्लेस को देख के, लास्ट प्लेस पर 5 है तो 5, अगर यहाँ 2 होता तो 8 आता है। जैसे कि देखो कई से ये वाले देखो, पहले वाले में लास्ट प्लेस 3 है ना, तो ये ग्रुपिंग करेंगे तो लास्ट प्लेस पर 3, तो 3 का अल्टरनेट क्या है, 7। तो मतलब कि जो नंबर है क्यूब में, क्यूब रूट निकालेंगे उसकी लास्ट प्लेस पे क्या आएगा, 7। यहाँ पर देखिए 6 है तो 6 की प्लेस पर 6, 5 तो निकाल लिया, 8 की जगह क्या आता है 2, यहाँ पर 7 है, 7 की जगह पर क्या आता है 3। तो ये बस इतना सा लॉजिक है। ये फर्स्ट प्लेस तो देखते से समझ में आ गई। अब मेन तो ये है सेकेंड प्लेस पे, सेकेंड ग्रुप टेंस प्लेस पर, इसमें आपको कंपेयर करना होगा कि ये जो नंबर है कहाँ लाई करता है, किन 2 परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में लाई करता है, ये कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है नंबर 857। अब देखिए कहाँ लाई करेगा, किन 2 परफेक्ट क्यूब्स के बीच में आएगा। ठीक है, तो 1 से ये यहाँ तो आएगा नहीं, 8 की सीरीज है, यहाँ पर भी नहीं आएगा। कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा 729 और 1000 के बीच में, इन दोनों नंबर्स के बीच में नंबर आएगा। तो मीन्स ये किसके क्यूब है, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब कितना हो गया 1000। ठीक है, तो देखिए इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो हमें कौन सा नंबर लेना है, छोटा वाला। 10 और 9 में से छोटा कौन, 9। तो यहाँ पर टेंस प्लेस क्या आएगी, 9 की। बात समझ में आई। चलिए एक और देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा किस टाइप से करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया, फर्स्ट हमने कर लिया, 95 आ गया, क्यूब रूट क्या आ गया 95। ठीक है, इसका क्यूब रूट क्या आ गया हमारे पास 95, यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि याद रहे, कितना आया 95। चलिए अगला नंबर लिखते हैं, स्टार्ट से ले लेते हैं 4913। मैंने बोला ट्रिपलेट बनाते हैं तो ये बना दिए, और ये खाली रह गया तो इसका एक अलग ग्रुप। तो ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप। तो देखिए 2 ग्रुप बने तो 2 प्लस 2 डिजिट नंबर होगा हमारे पास।
ठीक है, किसमें, क्यूब रूट में। फर्स्ट वाले में क्या देखना है, यूनिट प्लेस देखना है सर। 3 है, 3 की जगह पर हमेशा क्या आता है, 7, उसका अल्टरनेट, बात खत्म। देख लीजिए, नहीं तो देखो 3 कहाँ है, 3 की प्लेस पर क्या है, 7 आया ना लास्ट में, तो वहाँ क्या आएगा, 7 आएगा। चलिए अब देखिए ये तो पूरा खत्म, ये पूरा फर्स्ट जो ग्रुप है हटा दो। सेकंड ग्रुप में देखो वैल्यू क्या है, 4 कहाँ आता है, 1 और 8 के बीच में आता है सर। तो वैल्यू क्या है, 1 और 2, किन के क्यूब है, 1 और 8, 1 और 2 के। तो 1 और 2 में से क्या ले, जो छोटा है, छोटा कौन है, 1, तो हियर भी 1। तो मीन्स 17 का क्यूब क्या है, 4913, या फिर 4913 का क्यूब रूट क्या है, 17। इससे पहले वाले टॉपिक्स में मैंने करवाया 17 का क्यूब रूट क्या होता है, ठीक है, बताया था। चलिए ये हो गया। अगला देखते हैं क्या लिखा है, 12,167, ये 23 का है, ठीक है। कैसे होगा, कैसे निकाल दिया मैंने ये डायरेक्ट सोच के, क्योंकि मैंने बोला था कि 20 का जो है वो 8,000 है और 15 का 15,000 है, ओ सॉरी 25 का 15,000 है। तो देखिए दोनों के बीच में ये नंबर आएगा, तो 7 है तो 3 होता है अल्टरनेट, 23 होगा बीच में, बाकी कोई नंबर नहीं है, क्योंकि 4 की प्लेस पर 4 और 2 की प्लेस पर 8 आता है, 1 की प्लेस पर 1, तो बच्चा क्या 3 और 7, बात खत्म। तो देखिए अब हम हमारी एस्टीमेट मेथड लगाते हैं, ठीक है। एक तो तरीका मैंने कंपेयर से बताया, अब एस्टीमेट कैसे करते हैं, 3 और यहाँ पर ये 3 का ग्रुप, यहाँ 2 बचे, यहाँ 3, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट से फर्स्ट प्लेस, यूनिट प्लेस, ये 2 प्लेस हो गए ना, 2 ग्रुप 2 प्लेस। अब देखिए 167 से कोई लेना देना नहीं, हमें तो लास्ट प्लेस 7 से लेना देना, 7 रहता तो क्या आता है, 3 आता है सर, ठीक है। अब देखिए 12 को देखिए कहाँ आएगा, 1 और 8 के बीच में आएगा, नहीं सर 8 और 27 के बीच में आएगा, यहाँ 8 और 27 के बीच में आएगा नंबर 12 कहाँ आएगा, 8 और 27 के बीच में। तो हमें क्यूब लेना है, क्यूब रूट लेना है, ये तो क्या है, क्यूब है, तो नंबर क्या है 2 और 3 के बीच में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इनके क्यूब के बीच में। तो 2 और 3 में से कौन सा नंबर लेंगे, जो छोटा है सर, छोटा कौन, 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 2, क्लियर बात। चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा, अगला नंबर ये हो गया कंप्लीट, इसका क्यूब रूट निकाल दिया हमने, वैल्यू कितनी आई 17। यहाँ पर इस वाले नंबर का क्यूब रूट निकाल दिया, कितनी वैल्यू आई 23। अब निकालते हैं अगले वाले की, थ्री की ग्रुपिंग करी फर्स्ट, और ये क्या हो गया सेकेंड ग्रुप, ठीक, 2 ग्रुप आ गए, तो 2 प्लेस आ गई हमारे पास, क्या आ गई 2 प्लेस, 2 डिजिट, ये यूनिट प्लेस और ये टेंस प्लेस। यूनिट प्लेस पर क्या आता है, तो देखिए फर्स्ट ग्रुप में सर लास्ट प्लेस पर क्या है 8, तो 8 की प्लेस पर अल्टरनेट क्या होता है 2, तो यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, ये बात क्लियर। तो देखिए सेकेंड वाला क्या लिखा हुआ है 32 किन 2 परफेक्ट क्यूब के बीच में लाई करेगा, तो देखो 1 और 8 के बीच में नहीं है, 8 और 27 के बीच में नहीं आएगा, 27 और 64 के बीच में 32 आएगा, ये पता है। तो इन किसके क्यूब है ये नंबर, 3 और 4 के हैं, तो छोटा कौन है 3, तो ये हमारी टेंस प्लेस क्या हो जाएगी 3 की, टेंस प्लेस पर क्या आएगा 3, तो 32 का क्यूब करने पर क्या आता है 32,768। तो मीन्स हमने क्या निकाला, क्यूब रूट निकाला है, इस वैल्यू का क्यूब रूट कितना होता है 32। चलिए अगला देखते हैं, ये तो पता चल गया 32 आ गया क्यूब रूट। चलिए एक लास्ट बचा है, क्या लिखा है 17,576, ये 26 के आसपास की वैल्यू लग रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे, ये 3 का ग्रुप और ये एक अगला ग्रुप, ठीक है, जिसमें 2 नंबर्स है, फर्स्ट प्लेस और ये सेकंड प्लेस बनाएगा, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप।
2 ग्रुप तो 2 डिजिट्स। अब पहले वाली डिजिट कैसे आती है? फर्स्ट ग्रुप में सर लास्ट नंबर देखिए, लास्ट नंबर 6 है तो 6 का क्यूब करने पर या क्यूब रूट निकालने पर सेम वैल्यू आती है। देखिए कहाँ है 6 वी गेट 216, लास्ट प्लेस क्या है 6 तो यहाँ पर भी क्या होगा 6 ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड प्लेस पर, तो यहाँ देखिए 17 कहाँ आएगा 1 और 8 के बीच में? नहीं, 8 और 27, हाँ सर यहाँ पर लाई करना चाहिए। तो ये किनके क्यूब से? 2 और 3, छोटा को 2, तो हम वैल्यू क्या लिख देंगे 2। तो ये किसका क्यूब रूट है, सॉरी ये किसका क्यूब है? 26 का क्यूब करने पर क्या आता है 17,576, या फिर क्या बोले 17,576 का क्यूब करने पर क्या आता है? क्यूब रूट करने पर 26 आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई किस टाइप से हमें एस्टीमेट मेथड अप्लाई करना है, किस टाइप से हमें ये मेथड को लेनी है। बहुत इजी सी है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और ये कंपेयर करते आना चाहिए। टेबल याद होनी चाहिए, टेबल याद है तो आप निकाल लेंगे इजी वे। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। क्लास 8th का 7 चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट है। 2 वीडियो मैंने इस पे बनाए हैं, एक पे क्यूब्स के बारे में डिस्कस करा और दूसरे पर क्यूब रूट के बारे में डिस्कस करा है। छोटा सा चैप्टर है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इजी है, छोटा सा लॉजिक है, आप कर सकते हैं, इजी वे में हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस करना है, मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा डेवलप होगा माइंड, उतने ज़्यादा नए क्वेश्चंस परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू स्टूडेंट्स। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना है आपको, इनको आगे आपके फ्रेंड सर्कल में पास करना है। ठीक है, चलिए थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।